अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं एमएनए टेक्नोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक लोकल सोलर इन्वर्टर को किस तरह लगाया जाता है। हम देखेंगे कि इस इन्वर्टर के साथ किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और इस इन्वर्टर को लगाने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, और पाकिस्तान में लगाते हुए इस पे टोटल कितना ख़र्चा आता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं इस इन्वर्टर को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो आपके सामने ये लोकल सोलर इन्वर्टर है। सबसे पहले हम सोलर पैनल से शुरू करते हैं। तो अभी आप देखिए जी, इसके साथ गार्डर बेस का एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसके ऊपर टोटल 8 सोलर पैनल लगे हुए हैं। इस लोकल सोलर इन्वर्टर को हम मैक्सिमम 400 वोल्ट तक डीसी दे सकते हैं। 400 वोल्ट डीसी से मुराद के 20-30 वोल्ट कम भी दे सकते हैं और 20-30 वोल्ट ज़्यादा भी दे सकते हैं। अब 400 वोल्ट बनाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसके साथ 8 पैनल का इस्तेमाल करें और ये सोलर इन्वर्टर तकरीबन 7 kVA तक का लोड बर्दाश्त कर सकता है। तो इसको हमने 400 वोल्ट देने हैं, इसलिए हमने इसके साथ जो है वो 8 पैनल का इस्तेमाल किया है। नॉर्मली हमारे सोलर पैनल जो 585 वाट से लेके 600 वाट तक होते हैं, ये हमें तकरीबन 50 वोल्ट के आसपास देते हैं। तो इसलिए अगर हम इसके साथ 8 पैनल लगाएंगे तो हमारे ये 400 वोल्ट बन जाएंगे। तो ये 8 पैनल सारे सीरीज़ में लगेंगे। तो अभी आप देखिए जी, इस सोलर सिस्टम के साथ जो पैनल लगाया गया है, इसकी डाटा शीट अगर आप देखें तो एक पैनल हमारा 610 वाट का है और अगर ओपन सर्किट वोल्टेज यानी VOC की बात करें तो तकरीबन 48.38 यानी कि तकरीबन 50 वोल्ट के करीब हमें एक पैनल दे सकता है। तो ये 8 पैनल के वोल्टेज हमारे तकरीबन 400 बनते हैं, यानी कि 400 थोड़े कम बनते हैं, तो ये हम इस पर लगा सकते हैं। तो इस तरह जी ये सारे पैनल आपस में सीरीज़ में कनेक्ट हैं ताकि इन सारे पैनल के वोल्टेज जो है वो आपस में ऐड हो जाएं और एम्पेयर जो है वो सेम ही रहेंगे, जो कि हमारे एक पैनल के एम्पेयर हैं। तो आप देखें जी, ये सारे पैनल आपस में सीरीज़ में कनेक्ट हैं। सीरीज़ से मुराद एक पैनल की जमा और दूसरे पैनल की माइनस। इस तरह सारे पैनल कनेक्ट करके उसके बाद जो 2 तारें बचती हैं वहाँ पे हमने DC तार लगाई है जो कि 6 mm की है। तो आप देख लें, एक लाल और एक काली तार है। ये 2 तारें इस पाइप के ज़रिए नीचे इन्वर्टर के पास जा रही हैं। तो अब देखिए, PVC पाइप के थ्रू ये तार नीचे आ रही है, उसके बाद डक्ट में होते हुए ये हमारे DC ब्रेकर पे आ रही है। तो अभी आप देखें जी, यहाँ पे हमने श्नाइडर का 63 एम्पेयर का एक DC ब्रेकर लगाया है। इस ब्रेकर से होके हमारे इन्वर्टर में आ जाती हैं। तो अभी आप देखें जी, इस वक्त हमारा इन्वर्टर ऑन है और 230 वोल्ट हमें आउटपुट पे दे रहा है और 800 वाट का लोड तकरीबन इस टाइम चल रहा है। बाकी इन्वर्टर का सिंपल एक डिस्प्ले है, इस पे ये चेंज होता रहता है। बाकी इन्वर्टर के नीचे जो ये बटन नज़र आ रहे हैं अप डाउन और एंटर के, ये बटन काम नहीं करते, यानी कि जिस कंपनी ने इन्वर्टर बनाया है उन्होंने इसमें कोई भी बटन नहीं लगाया क्योंकि इस इन्वर्टर की अपनी कोई सेटिंग नहीं है। जब इन्वर्टर के साथ बैटरी वगैरह लगी होती है तो इन्वर्टर की सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये इन्वर्टर क्योंकि बगैर बैटरी के काम करते हैं इसलिए इसकी सेटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। बाकी आप देख लेंगे, इस इन्वर्टर के अंदर टोटल 6 तारें लगती हैं, 2 हमारी PV यानी सोलर की, बाकी 2 इनपुट और 2 आउटपुट। बाकी इस इन्वर्टर के अंदर ये इम्पोर्टेड IGBT लगे हुए हैं जो कि वापडा शेयरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद जी ये हमारी एक मेन DP लगती है इसके साथ। तो अभी आप देखें जी, इस DP के अंदर 2 हमारे ब्रेकर लगे हैं और 2 हमारे वोल्ट एम्पेयर प्रोटेक्टर लगे हुए हैं और एक हमारा चेंज ओवर है और एक हमारा एक DP मीटर है। ऊपर जो DP मीटर लगा है इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो चेंज ओवर वाली DP होती है उसके अंदर ये मीटर की ऑप्शन होती है, तो हमने ये मीटर लगाया हुआ है। अब ये काम किस तरह करता है ये देख लें। ये सोलर इन्वर्टर घर की मेन बिजली पे लगते हैं, यानी कि जो मेन DP हमारी होती है वहाँ से हम ये 2 तारें लेते हैं जो कि इस DP के अंदर आती है और फिर 2 तारें वापस उस DP में जाके हमारे पूरे घर का लोड चलता है। बाकी इस इन्वर्टर में बैटरी की ऑप्शन होती नहीं है, इसलिए हमें घर के लोड पे एक अलग से UPS लगाना पड़ता है। अब आइए जी, इस DP को आप देख लें। इस DP के अंदर जो 2 ब्रेकर लगे हुए हैं ओनेक्स कंपनी के और 2 हमारे प्रोटेक्शन डिवाइस लगी हुई है। तो अभी आप देखें जी, इस पे मार्कर से लिखा हुआ है WW और SS। W यानी कि हमारे लाहौर पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी है उसको वापडा कहा जाता है, इसलिए लाहौर में रहने वाला हर बंदा जानता है कि वापडा क्या चीज़ है, इसलिए इसके ऊपर WW लिखा हुआ है। और S से मुराद सोलर है जो कि इन्वर्टर की आउटपुट पे
हमारा ब्रेकर और प्रोटेक्शन डिवाइस लगी हुई है। अच्छा, अब ये काम किस तरह करते हैं? घर की जो मेन बिजली आ रही है वो सबसे पहले डब्ल्यू यानी कि वापडा वाले ब्रेकर में आती है। उसके बाद ब्रेकर से होके ये प्रोटेक्शन डिवाइस में जाती है। फिर प्रोटेक्शन डिवाइस से होके ये डायरेक्ट इन्वर्टर की जहाँ वापडा इन हो रही है वहाँ पे ये बिजली चली जाती है। उसके बाद जो सोलर इन्वर्टर से हमारी आउटपुट निकलती है, उन 2 तारों पे सबसे पहले हमारा सोलर वाला ब्रेकर है आउटपुट का। जो सोलर के ब्रेकर की आउटपुट है वहाँ पे हमारी मोरा कंपनी का जो प्रोटेक्टर लगा हुआ है इसमें तारें जाती हैं, और प्रोटेक्टर से जो तारें निकलती हैं उस पर हमारा घर का लोड चलता है। अच्छा, अब इसमें 2 प्रोटेक्टर लगाना क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आप ये देखें, जो हमने सोलर पे प्रोटेक्टर लगाया है ये इसलिए लगाया जाता है ताकि हम प्रोटेक्टर की सेटिंग कर दें। सेटिंग से मुराद ये है कि इसके अंदर एक ऑप्शन होती है कि हम इसे इतने एम्पेयर पे सेट कर दें कि इतने एम्पेयर का जब लोड हो तो ये प्रोटेक्टर ही इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर दे, यानी कि बहुत हैवी झटका हमारे इन्वर्टर तक ना जाए। जो ये प्रोटेक्टर लगा है यही हमारी ज़्यादा एम्पेयर गुजरने पे ये आउटपुट उसकी बंद कर दे। मिसाल के तौर पे हमारा इन्वर्टर 20 एम्पेयर तक आउटपुट दे सकता है, तो हम इसे 20 एम्पेयर पे सेट कर देते हैं ताकि अगर 20 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड हो तो हमारे इन्वर्टर को कोई नुकसान ना पहुंचे। हमारा प्रोटेक्टर जो है वही हमारी बिजली को बंद कर दे। उसके बाद जो इनपुट पे हमने प्रोटेक्टर लगाया हुआ है वापडा का, वो इसलिए लगाया हुआ है कि अगर वापडा की कोई हैवी सर्च आ जाए, यानी कि 260-70 वोल्ट से भी ज़्यादा आ जाए, तो हमारा इन्वर्टर ख़राब ना हो। ये जो प्रोटेक्टर लगा हुआ है ये उस वोल्टेज को रोक ले। जैसा कि अभी भी आप देखें तकरीबन 253 वोल्ट आ रहे हैं। खैर, इसकी सेटिंग 260 तक रखी हुई है। अगर 260 से ऊपर चले जाएंगे तो ये प्रोटेक्टर वापडा के वोल्टेज को बंद कर देगा। अच्छा जी, डीपी में ये 4 चीज़ें हमारी मुकम्मल होगी। इसके बाद इसके ऊपर लगा हुआ है हमारा एक चेंज ओवर। चेंज ओवर पे भी आप देख लें, एक तरफ हमारा सोलर है और एक तरफ हमारा वापडा है। ये चेंज ओवर इसलिए लगाया जाता है कि अगर इन केस हमारा सोलर इन्वर्टर बिजली बाईपास ना करे तो हम चेंज ओवर को वापडा पे करके अपनी बिजली को बाईपास कर लें। आसान अल्फाज में कि अगर हमारा सोलर इन्वर्टर आउटपुट ना दे तो हर घर में ऐसे अफराद मौजूद नहीं होते कि वो इन्वर्टर की तारें इन और आउट लगा के आपस में मिला दें ताकि घर की बिजली चल सके। इसलिए हम एक चेंज ओवर लगा देते हैं जो कि सोलर के ज़रिए भी चलता रहे। अगर सोलर इन्वर्टर आउटपुट देना बंद कर दे तो घर का कोई भी फ़र्द हो वो चेंज ओवर को डब्ल्यू पे कर ले और जो गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी है उसको बाईपास कर ले। तो उसके लिए जो है ये चेंज ओवर हमें लगाना पड़ता है। उसके बाद जो साथ मीटर लगा हुआ है डीपी मीटर, इसे आप किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसको जो गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे लगाया हुआ है ताकि हमें जो वापडा के वोल्टेज हैं वो हमें पता चलता रहे। तो इस तरह जी ये डीपी के अंदर में ये सारी बेसिक चीज़ें लगानी पड़ती है लोकल सोलर इन्वर्टर को चलाने के लिए। इस डीपी की मैं वायरिंग की वीडियो तो नहीं बना सका। एक और मैंने लोकल सोलर इन्वर्टर लगाया था, उसकी ये डीपी है। इस डीपी के अंदर जितनी भी डिवाइसें इस्तेमाल की गई हैं सारी मोरा कंपनी की हैं, जिसमें 2 प्रोटेक्टर हैं, 2 ब्रेकर हैं और एक हमारा चेंज ओवर ब्रेकर है। अगर आप ख़ुद भी चेंज ओवर लगाएं तो या तो रोटरी वाला यानी कि घुमाने वाला चेंज ओवर लगाएं या फिर इस तरह का डबल ब्रेकर वाला चेंज ओवर लगाएं, क्योंकि ये चेंज ओवर बेहतर रहते हैं। एक जो सिंपल चेंज ओवर वाले ब्रेकर आते हैं, बेसिकली वो ब्रेकर नहीं होते, वो सिर्फ चेंज ओवर स्विच होते हैं और अक्सर उसमें ये कंप्लेन आती है कि कुछ अर्से के बाद वो ज़्यादा लोड की वजह से वो जल जाते हैं। तो या तो रोटरी वाला चेंज ओवर इस्तेमाल करें या ये डबल ब्रेकर वाला चेंज ओवर इस्तेमाल करें। तो बाकी आप देखें जी, इस टाइम हमारा सोलर इन्वर्टर ऑन है। अगर मैं आपको डीपी में दिखाऊं, आउटपुट पे तकरीबन 4.9 एम्पेयर यानी कि 5 एम्पेयर का लोड चल रहा है और जो वापडा का प्रोटेक्टर है उस पर 0 एम्पेयर है, यानी कि इस टाइम ये वापडा से शेयरिंग नहीं कर रहा। जितना भी लोड है वो सारा सोलर पे चल रहा है। अगर हमारा लोड ज़्यादा हो जाए और सोलर पैनल से कम आ रहे हों तो फिर ये वापडा से शेयर करना शुरू कर देता है। बाकी हम अगर टोटल ख़र्चे की बात करें तो 2025 में पाकिस्तान में इस पे तकरीबन 3.5 लाख रुपया ख़र्चा आया है। अब ये पैसे इतने ज़्यादा क्यों लगे हैं? क्योंकि इस पे जो स्ट्रक्चर बना है वो गार्डर बेस बना है, जिसकी वजह से कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। बाकी इन्वर्टर की कीमत की बात करूं तो ये तकरीबन 40,000 का इन्वर्टर है और मार्केट में 5 से 7 kVA का इन्वर्टर तकरीबन 30,000 से लेकर 50,000 तक मिल जाता है इजीली। बाकी इस इन्वर्टर की कुछ खामियों की बात करें
तो सबसे पहले तो इसमें ये खामी है कि इसके अंदर बैटरी की ऑप्शन नहीं है, कि हमें ये इन्वर्टर बैकअप नहीं देता। और दूसरा ये है कि ये वापडा शेयरिंग वाला इन्वर्टर है। कई ऐसे इन्वर्टर होते हैं जिसके अंदर वापडा शेयरिंग की ऑप्शन मौजूद नहीं होती, तो उसमें नुकसान ये होता है कि जैसे ही आपके बादल वगैरह आते हैं या एकदम धूप कम होती है तो हमारा सिस्टम बिल्कुल बंद हो जाता है, और वो सिस्टम तब तक ऑन नहीं होता जब तक प्रॉपर धूप ना हो। और दूसरी इसमें खामी ये आई है कि अगर हम इसको वापडा बंद करके चलाएं, इस पर हैवी लोड चला दें, यानी कि हम इस पर 2 AC चला दें, माइक्रो ओवन वगैरह चला दें, तो ये इन्वर्टर के वोल्टेज जो है वो कम होते जाते हैं। यानी कि जैसे नॉर्मली इन्वर्टर 230 वोल्ट दे रहा होता है, जब इस पर कोई 12-15 एम्पेयर का लोड डलता है तो इसके वोल्टेज कम हो जाते हैं, जो कि नॉर्मली 190-180 पे आ जाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा लोड हो जाए तो ये इन्वर्टर ट्रिप हो जाते हैं। तो ये 2 खामियां नोट की गई हैं जो कि इसके अंदर आ रही हैं। बाकी फ़ायदे की बात करें तो इन्वर्टर जो है वो काफ़ी लो बजट है। नॉर्मली जो 5 kVA का इन्वर्टर होते हैं मार्केट में वो 1 लाख से ऊपर आते हैं, जितने भी इन्वर्टर हों। ये इन्वर्टर काफ़ी लो बजट होता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर बैटरी की ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये मसला आता है कि अक्सर 1 साल 2 साल बाद जो तेज़ाब वाली बैटरियाँ हैं वो ख़राब हो जाती हैं, उसको बार बार तब्दील करना पड़ता है। लेकिन ये जितने भी लोकल इन्वर्टर है इसके अंदर बैटरी की ऑप्शन मौजूद ही नहीं होती, तो आपका वो ख़र्चा भी बच जाता है। इसलिए आपने देखा होगा इस इन्वर्टर के साथ ना हमें DC का बैटरी ब्रेकर लगाना पड़ा और ना ही जो बैटरी की तारें होती है वो लगानी पड़ी, तो इसलिए भी हमारा जो ख़र्चा है वो काफ़ी बच जाता है। बाकी पाकिस्तान में 2025 में काफ़ी लोग ये इन्वर्टर लगा रहे हैं, और बहुत सारे लोग, कंपनियां इस इन्वर्टर को बना रही हैं। यानी कि जो लोकल कंपनी है, यानी कि जैसे लाहौर हाल रोड में है, यहाँ बहुत सारे लोग इस इन्वर्टर को बना रहे हैं। वारंटी एज इट इज़ इसकी होती नहीं है, लेकिन बनाने वाला ख़ुद से 1 या 2 महीने की गारंटी दे देता है कि इनकेस अगर कोई मसला हो जाए तो वो आपको रिपेयर कर देते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा एक लोकल सोलर इन्वर्टर किस तरह काम करता है, इसके साथ किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। आने वाले वक्त में हम मज़ीद सोलर सिस्टम और टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।